हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CHO MCQ सीरीज़ पार्ट 4। इसके अंदर हम वो सारे MCQ डिस्कस करेंगे जो अपने CHO के एग्ज़ाम के अंदर आने लायक है या पूछे जाने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट MCQ आपके सामने ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओपियोइड एनाल्जेसिक? ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी पेंटोसिड, ऑप्शन सी डेबुटामाइन, ऑप्शन डी मेटोप्रोलोल। ये जो मॉर्फिन के ऊपर गोला कर रखा है, तो ये जो क्या है, सही आंसर है। क्या है? सही आंसर है। इस MCQ का क्या है? सही आंसर है। लेकिन बाकी के बारे में देखते हैं। ये जो मेटोप्रोलोल ड्रग है, ये क्या है? बीटा ब्लॉकर ड्रग है। कैसी है? बीटा ब्लॉकर ड्रग है। कैसी ड्रग है? बीटा ब्लॉकर है। और यूज़ किसके अंदर करते हैं? जिन पेशेंट को क्या होता है? हाइपरटेंशन। क्या होता है? हाइपरटेंशन। तो ये ड्रग कैसी हो गई? एंटी हाइपरटेंसिव हो गई। और किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? बीटा ब्लॉकर ड्रग से। ये जो बीटा रिसेप्टर होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर दो जगह होते हैं। कहाँ पे? एक तो होते हैं बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट के अंदर होते हैं, और बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ होते हैं? लंग्स के अंदर होते हैं। इसीलिए जब भी बीटा ब्लॉकर किसी मरीज़ को चलती है, तो अपनी जो प्रायोरिटी रहती है वो क्या रहती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम को भी क्या करते हैं? अपन मॉनिटर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था अपना, क्या था? इसका राइट आंसर क्या है? ए, मॉर्फिन क्या है? ओपियोइड एनाल्जेसिक है। तीसरी जो ड्रग है डेबुटामाइन, ये कैसी ड्रग है? ये क्या है? आइनोट्रॉप ड्रग। क्या है? आइनोट्रॉप्स ड्रग है। और कब यूज़ करते हैं? ऐसे मरीज जिनके अंदर क्या होता है? कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। हार्ट जो होता है अपना, वो क्या करता है? अपने चेम्बर के अंदर ब्लड कलेक्ट रखता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को बाहर इजेक्ट नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम डेबुटामाइन का इन्फ्यूजन स्टार्ट कर देते हैं। ये जो डेबुटामाइन है, ये कैसे वर्क करता है? हार्ट के जो वेंट्रिकल्स होते हैं उन पे जाके अफेक्ट करता है, और क्या करता है? हार्ट के वेंट्रिकल को कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट करवा के जो उनके अंदर ब्लड फिल है उसको बाहर एग्जिट करने के अंदर हेल्प करता है। यानी कि ये ड्रग कैसी है? कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने वाली ड्रग है। और कैसी, किस कैटेगरी से है? आइनोट्रॉप ड्रग होती है। ऑप्शन जो बी है, ये क्या है? पेंटोसिड। क्या है? PPIs है। क्या है? PPIs का मतलब है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग। क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और कई बार हम हॉस्पिटल के अंदर मरीज़ को बोलते हैं कि तुम क्या करो, इस टैबलेट को भूखे पेट ले लो, इससे तुम्हारे क्या होगी? गैस नहीं बनेगी। तो वो कौन सी ड्रग होती है? पेंटोसिड। तो इस MCQ ने अपने को ओपियोइड एनाल्जेसिक पूछा था, उसका जो राइट आंसर वो क्या है? मॉर्फिन। नेक्स्ट MCQ अपना, व्हेन द नर्स ऑब्जर्व द पेशेंट यूरिन टू बी ऑरेंज द फर्दर असेस फॉर। हमने किसी मरीज़ को ऑब्जर्व किया और उसका यूरिन हमें कैसा दिखा? ऑरेंज कलर का। तो नेक्स्ट फर्दर हम किस चीज़ के लिए असेस करेंगे कि उस पेशेंट को इन्फेक्शन है? ऑप्शन बी कह रहा है इनटेक ऑफ मेडिकेशन सच एज फेनिटोइन, यानी कि वो मरीज़ क्या कर रहा है? फेनिटोइन ड्रग ले रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है ब्लीडिंग। ऑप्शन डी कह रहा है इनटेक ऑफ मल्टीपल विटामिन प्रिपरेशन। ये जो मल्टीपल विटामिन प्रिपरेशन है, इससे अपना यूरिन कैसा हो सकता है? माइल्ड येलो कलर का हो सकता है। कैसा? माइल्ड येलो कलर का हो सकता है। इससे कैसा नहीं हो सकता? ऑरेंज नहीं होता है। ब्लीडिंग अगर हो रही है ब्लैडर के अंदर या यूरिन ट्रैक के अंदर, तो अगर वो फ्रेश ब्लीड है तो वो कैसी दिखेगी? रेड। कैसी दिखेगी? रेड। और अगर वो ओल्ड ब्लड है तो वो कैसा दिखेगा? कॉफ़ी कलर का। कैसा दिखेगा? कॉफ़ी कलर का। और अगर किसी मरीज़ को इन्फेक्शन हो गया तो वो कैसा दिखेगा? यूरिन क्लाउडी दिखेगा और कंसनट्रेट यूरिन होगा। कैसा होगा? कंसनट्रेट और क्लाउडी यूरिन दिखता है इन्फेक्शन वाले मरीज़ को। यानी कि किसी मरीज़ को अगर UTI हो जाए, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, या ब्लैडर का इन्फेक्शन हो जाए, कहीं का भी, यूरिनरी ट्रैक का मतलब होता है पूरे यूरिन सिस्टम में कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? UTI होता है। तो ऐसे मरीजों के अंदर क्लाउडी और कंसनट्रेट यूरिन दिखेगा। लेकिन अगर कोई मरीज़ फेनिटोइन यूज़ कर रहा है तो उसका यूरिन कैसा हो जाएगा? ऑरेंज कलर का हो जाएगा। एक और ड्रग हम देखते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देखते हैं। क्या देखते हैं? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग देखते हैं, जिसका नाम क्या है? रिफाम्पिसिन। क्या नाम है उसका? रिफाम्पिसिन नाम है उसका। रिफाम्पिसिन जो ड्रग रहती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, वो क्या कर देती है? ऑरेंज कलर की बॉडी सिक्रेशन कर देती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और इस MCQ का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी। नेक्स्ट MCQ अपना, नेक्स्ट MCQ अपना जो है, द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर ड्रग हैज़ टेकन आफ्टर मील। जब आप ड्रग कैलकुलेशन का जो चैप्टर फंडामेंटल के अंदर अपन पढ़ते हैं, उसके अंदर हम कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ एब्रीवेशन पढ़ते हैं कि अगर अपन मरीज़ को खाने से पहले, खाने के बाद, इस तरीके की चीज़ें अपन उस
जो डॉक्टर रिटर्न पर्ची लिखता है उसके ऊपर नहीं लिखता है। और आप सब लोग जब अब क्या बनोगे, CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनोगे, और आपको क्या है, मेडिसिन लिखने का अथॉरिटी है, यानी कि आपको क्या करनी, एक पर्ची लिखनी है मरीज़ के लिए। कोई मरीज़ आपके पास आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी। और उसके पीछे खाने के बाद या खाने से पहले ऐसे हिंदी में नहीं लिखना है, क्या लिखना है, उसके पीछे ड्रग एब्रीविएशन को यूज़ करना है। तो ये पूछ रहा है अगर कोई खाने के बाद दवाई ले रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए जो लिखा है ये है PC का मतलब होता है पोस्ट मील लेते हैं, यानी कि खाने के बाद लेते हैं। और जो वर्ड AC लिखा है इसका मतलब होता है बिफोर मील। क्या होता है, बिफोर मील। अगर खाने से पहले कोई ले रहे तो अपन उसके लिए क्या लिखेंगे, AC। अगर दिन में एक बार ले रहे हैं, वंस ए डे ले रहे हैं, वंस ए डे ले रहे हैं तो OD। SOS का मतलब होता है व्हेन रिक्वायर। क्या होता है, व्हेन रिक्वायर। जब आपको ज़रूरत हो तब लो, उस ड्रग को क्या बोलते हैं, SOS। जब हमें ज़रूरत होगी तब लेंगे तो वो कैसी ड्रग रहेगी, SOS। तो पोस्ट मील यानी कि आफ्टर मील के लिए क्या यूज़ करते हैं, PC। नेक्स्ट MCQ अपना, वाइल measuring blood pressure in upper arm the chest piece of stethoscope is placed over which of the following artery। यानी कि MCQ अपने को पूछ रहा है जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो तब कौन सी आर्टरी को फेल्ट करते हो स्टेथोस्कोप लगाकर। ऑप्शन ए कह रहा है एक्सिलरी, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रेकियल, ऑप्शन सी कह रहा है रेडियल, ऑप्शन डी कह रहा है अल्नर। तो हम जब ब्लड प्रेशर असेस करते हैं, मान लो ये किसी आदमी का हैंड है, क्या है, हैंड है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि BP कफ हम कहाँ लगाते हैं। ये जो इलाका है, ये जो एल्बो जॉइंट वाला एरिया है, यहाँ पे अपन इसको क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, एंटी कुबोइडल फोसा। क्या नाम देते हैं, एंटी कुबोइडल फोसा। और इससे 2 इंच ऊपर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, BP कफ लगाते हैं। और जो यहाँ से आर्टरी निकलती है, कौन सी आर्टरी है, ब्रेकियल आर्टरी है। कौन सी है, ब्रेकियल आर्टरी। और यहाँ पे अपन स्टेथोस्कोप लगा के जो फेल्ट करते हैं वो कौन सी आर्टरी को फेल्ट करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी को। एक्सिलरी कहाँ होगी, यहाँ शोल्डर के नीचे, अंडर आर्म में। और जो रेडियल होती है, यानी कि जो अपना हैंड का जो थंब है, इस साइड से जो आर्टरी निकलती है वो कौन होती है, रेडियल। और जो फिंगर की तरफ रहती है वो कौन सी रहती है, अल्नर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, B। नेक्स्ट MCQ अपना आज का, ब्लड इन स्पुटम इज़ कोल्ड। ये सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है कि अगर स्पुटम के अंदर ब्लड आता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, हेमेप्टाइसिस। क्या बोलते हैं, हेमेप्टाइसिस। अगर वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है, अगर वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आ रहा है तो उसको हम नाम देते हैं हेमेटेमेसिस। क्या नाम देते हैं, हेमेटेमेसिस। और अगर हीमोलाइसिस किसको बोलते हैं, RBC का डिस्ट्रक्शन होना। क्या, RBC का जब डिस्ट्रक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइसिस वर्ड बोलते हैं। और मेनली हीमोलाइसिस कब होता है, जब बच्चों के अंदर जॉन्डिस होता है, या किसी को भी जब जॉन्डिस होता है तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीमोलाइसिस होता है, RBC का डिस्ट्रक्शन होता है, जिसकी वजह से बाइल जो होता है वो ज़्यादा बनता है, बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हम नाम देते हैं जॉन्डिस। तो नेक्स्ट MCQ अपना, स्टेथोस्कोप डिस्कवर्ड बाय, यानी कि स्टेथोस्कोप को किसने डिस्कवर किया है। आपको बताना है ये जो स्टेथोस्कोप हम यूज़ करते हैं, मल्टीपल साउंड जहाँ आते हैं, जो अपन बॉडी के मल्टीपल साउंड को हेयर करते हैं, वो कौन होता है, स्टेथोस्कोप, जो अपना इंस्ट्रूमेंट है कॉमन। तो इसको किसने डिस्कवर किया, तो एडवर्ड जेनर। ये क्या है, वैक्सीनेशन का जो डिस्कवरी करने वाले कौन थे, एडवर्ड जेनर थे। लुईस पास्चर कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है। क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के क्या है, फादर है। जोसेफ लेस्टर क्या है, अपन जो बिहेवियरल साइकोथेरेपी पढ़ते हैं, कौन सी, बिहेवियरल साइकोथेरेपी पढ़ते हैं, उसके जो फादर हैं वो कौन है, जोसेफ लेस्टर हैं। और जो ये रैन लिनेक है, इन्होंने क्या किया था, स्टेथोस्कोप की खोज की थी रैन लिनेक ने। जो अपना स्टेथोस्कोप है इसको किसने खोजा था, रैन लिनेक ने। नेक्स्ट MCQ अपना, हाउ मनी TSP इन 15 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये कह रहा है कितने टीस्पून अपने को चाहिए 15 ml सॉल्यूशन के लिए। तो जो एक TSP होता है, यानी कि 1 TSP जो होता है इसके अंदर कितना होता है, 5 ml होते हैं। कितने ml होते हैं, 5 ml। तो अपने को अगर 15 ml करने हैं तो कितने स्पून चाहिएंगे, 3। कितने चाहिएंगे, 3। और एक जो टेबल स्पून होता है
उसके अंदर कितना होता है 15 ml, उसको हम कितने बोलते हैं 15 ml। और अगर आपको कोई पूछे एक ऑन्स के अंदर कितना होता है तो आपको बताना है 13 ml। अगर आपको पूछे कि एक गैलन के अंदर कितना होता है, एक गैलन के अंदर कितना होता है, तो आपको बताना है 500, कितना होता है 500 ml। तो इस तरीके से बहुत सारी अपने ड्रग के साथ एब्रीविएशन रहती है, उनको आपको क्या करना है, याद करना है। बहुत सिंपल से MCQ है, लेकिन बहुत बार ये एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, बेनेडिक्ट टेस्ट इन यूरिन सैंपल इज़ डन फॉर द डिटेक्शन ऑफ। ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट है ये किसके डिटेक्शन के लिए हम करते हैं, तो हमने जो ये एसीटोन टेस्ट, या इसका अपन ने सेकंड नाम क्या दिया था, रोथरास टेस्ट। क्या नाम दिया था, रोथरास टेस्ट। ये अपन क्यों कर रहे थे, कीटोन बॉडी को चेक करने के लिए कर रहे थे। किसके लिए, कीटोन बॉडी को असेस कर रहे थे यूरिन के अंदर। वो जो टेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोथरास टेस्ट, या क्या बोलते हैं, एसीटोन टेस्ट। फिर हमने बोला था हेयर टेस्ट किसके लिए कर रहे थे, बाइल साल्ट के लिए। बाइल साल्ट को, यूरिन के अंदर बाइल साल्ट प्रेजेंट है या नहीं, इसके लिए हम कौन सा टेस्ट कर रहे थे, हेयर टेस्ट कर रहे थे। और बाइल पिगमेंट के लिए जो टेस्ट हम कर रहे थे उसका क्या नाम था, स्मिथ टेस्ट। क्या नाम था, स्मिथ टेस्ट जो था वो किसके लिए था, बाइल पिगमेंट के लिए। ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट है ये किसके लिए किया जाता है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस को देखने के लिए किया जाता है। ये जो बेनेडिक्ट टेस्ट है इसके ऊपर और इसकी सारी प्रोसेस की कैसे करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, और कितनी वैल्यू आने पे हम इसको पॉजिटिव बोलते हैं कि ग्लूकोज यूरिन के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मैं एक छोटा सा वीडियो लेक्चर बना के डाल दूँगी ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये स्टेट गवर्नमेंट की या CHO जैसी वैकेंसी के अंदर पूछा ही जाएगा। इवन ये नॉर्सेट के अंदर भी पूछा जाता है। नेक्स्ट MCQ अपना, नेक्स्ट है पर कौन सा है, लास्ट MCQ है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन इज़ मोस्ट अबंडेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रहता है उसके अंदर कौन सा आयरन सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा आपको पूछा जा रहा है। तो आपको जवाब देना है कि सोडियम जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सबसे ज़्यादा होता है। इवन अगर आपको पूछे इंट्रा सेलुलर सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, तो आपको जवाब क्या देना है, इंट्रा सेलुलर सबसे ज़्यादा कौन होता है, पोटेशियम होता है। कौन है, पोटेशियम इंट्रा सेलुलर सबसे ज़्यादा होता है, और जो सोडियम होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सबसे ज़्यादा होता है। तो आज के लिए इतने ही MCQ है, और बने रहिए मेरे YouTube चैनल से। और नेक्स्ट कल के लेक्चर के अंदर कुछ और नए MCQ डिस्कस करेंगे जो CHO एग्ज़ाम के अंदर आने लायक है। तब तक के लिए धन्यवाद।